हेलो एवरीवन। बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा है कि न्यूज़पेपर रीडिंग को मैं फिर से शुरू कर दूं। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं, फिर भी मैं शुरू कर रहा हूं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं एक न्यूज़पेपर वीडियो ज़रूर डालूंगा। तो देखते हैं आज के वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है। अगर कुछ समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर कटिंग है। तो देखिए कि क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक्टर विजय फ्लोट्स पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेडलाइंस है वो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, एक्टर विजय, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फ्लोट्स यहाँ पर क्या है? फ्लोट्स हमारा वर्ब है और बाकी ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टी, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको साफ साफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हो गया? फ्लोट के कई मतलब होते हैं। फ्लोट आपको पता है कि तैरना वैरना होता ही है, फ्लोट करता है, कोई पानी वानी में फ्लोट करता है। बाकी फ्लोट का मतलब एक सजेस्ट करना भी होता है। तो एक्टर विजय ने सजेस्ट किया पॉलिटिकल पार्टी को, फ्लोट किया, सजेस्ट किया। तो किया, देखो, किया का फ्लोटेड नहीं लिखा है, फ्लोट्स लिखा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो दिखाते हैं, ऐसा नियम है कि हेडलाइन भैया होगा तो होगा। अब क्यों फ्लोट किया? टू कंटेस्ट तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन इन 2026। अब टू के साथ यहाँ वर्ब का बेस फॉर्म आप देख रहे हो ना बॉस, ये टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है। ये टू और ये वर्ब का जो बेस फॉर्म है ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव ये पर्पस को बताता है कि भाई क्यों सजेस्ट किया? कंटेस्ट करने के लिए, लड़ने के लिए। क्या लड़ने के लिए? तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन। ये तमिलनाडु का जो असेंबली इलेक्शन है उसको कंटेस्ट करने के लिए एक्टर विजय ने पॉलिटिकल पार्टी को फ्लोट किया। कब लड़ेंगे? 2026 में लड़ेंगे। क्लियर है? अब देखते हो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था, आगे क्या हुआ यहां देखते हो। अब यहां पे लिखा हुआ है कि तमिल सिनेमाज लीडिंग हीरो विजय ऑन फ्राइडे टुक द पॉलिटिकल प्लंज। पहले यहीं तक रुकते हैं। सेंटेंस को मैं तोड़ना आपको सिखाता हूं। देखिए, टोटल पार्सिंग सिखाता हूं। तमिल सिनेमाज लीडिंग हीरो, यानी कि हम इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है आप बता पाएंगे? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ये हीरो है। मेन जो ये हीरो विजय है ये सब्जेक्ट है। बाकी क्या कर रहा है? यहाँ से लेकर ये विजय तक जो आप देख रहे हो ना, ये सबको अगर मिला दिया जाए इसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। नाउन फ्रेज कहते हैं। तो एक सब्जेक्ट हमारा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई कि तमिल सिनेमा का लीडिंग, ये लीडिंग जो है ये एडजेक्टिव है। देखो, ये लीडिंग जो है ये एडजेक्टिव है। लीडिंग का मतलब है कि एकदम लीड करता हुआ, जो लीड करता है। तो लीडिंग हीरो, लीडिंग हीरो जो विजय है, जो कि तमिल सिनेमा का है, बीच में डाल दिया ऑन फ्राइडे। क्या किया उसने? ये हमारा वर्ब है, टुक द पॉलिटिकल प्लंज। टेक प्लंज का मतलब होता है डिसाइड करना कि आप कुछ करेंगे, कुछ करने के लिए डिसाइड करना। तो उसने डिसाइड किया, टुक द पॉलिटिकल प्लंज, एक पॉलिटिकल प्रण ले लिया। क्या डिसाइड किया? पॉलिटिकल प्लंज। एंड अनाउंस्ड, और अनाउंस कर दिया द फॉर्मेशन। अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस किया? द फॉर्मेशन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, कि अपने पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करेगा। इस बात का उसने अनाउंस किया। पहले प्लंज लिया फिर अनाउंस कर दिया। प्लंज का मतलब डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद उसने अनाउंस कर दिया। अच्छा, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी उसकी? ये लिखा हुआ है, तमिजागा वेत्री कजागम, तमिल में लिखा होगा। यहां तक तो हो गया। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पोजीशनिंग हिमसेल्फ। अब यहां पर आप आईएनजी देख रहे हैं, ये आईएनजी क्या है? ये जेरेंड है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? कैसे समझ में आएगा? तो देखिए, पोजीशनिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन एंड डिवाइसिवनेस, यहाँ कॉमा है। अब यहाँ कॉमा है, कॉमा के बाद लिखा है कि मिस्टर विजय डिक्लेयर्ड। तो इस कॉमा से पहले जो आप देख रहे हो ये हम समझ जाएंगे कि ये भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये जेरेंड नहीं है। अगर ये जेरेंड होता, ये जो पोजीशनिंग जेरेंड होता, तो कहीं ना कहीं पोजीशनिंग इज लिखा होता, पोजीशनिंग वॉज लिखा होता। यहाँ पर आराम से देखिए क्या लिखा है कि पोजीशनिंग हिमसेल्फ, खुद को पोजीशन करते हुए, अगेंस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन, यानी कि करप्शन की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, एंड डिवाइसिवनेस, बंटवारे की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, विभाजन की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, उसके खिलाफ खुद को उसने पोजीशन किया। खुद को रखते हुए मिस्टर विजय डिक्लेयर्ड, मिस्टर विजय ने डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया भाई? यहां मिस्टर विजय सब्जेक्ट है, यहां डिक्लेयर्ड वर्ब है। अब सेंटेंस को तोड़िए। वर्ब के बाद यहां पर जो आप दैट देख रहे हो ना,
दैट हिज पार्टी वुड एंटर द इलेक्टोरल फ्रे इन द 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन। ये जो फुल स्टॉप देख रहे हो, तो ये दैट से लेके यहाँ तक फुल स्टॉप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम नाउन क्लॉज। ये नाउन क्लॉज है। कैसे नाउन क्लॉज है, ऐसे देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ आपको बताता हूँ। देखिए, नाउन क्लॉज, सबको पता है कि नाउन क्लॉज का मतलब है कि एक ना एक कंजंक्शन होगा, उस कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, तभी जाकर ये क्लॉज बन सकता है। ये हमारा कंजंक्शन है। अच्छा, नाउन क्लॉज में हमारा कंजंक्शन दैट भी होता है, हमारा कंजंक्शन व्हाट भी होता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो दैट हमारा कंजंक्शन है। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी बात है कि नाउन क्लॉज जो है ये मेन दो काम तो करेगा। एक, ये सब्जेक्ट बनेगा, दूसरा ये ऑब्जेक्ट बनेगा। बाकी बनने को ये आपका एपोजिशन भी बनता है, ये प्रेपोजिशन के बाद भी आता है, उस हम बाद में बात करेंगे। अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि सोनू, और मैं यहाँ पर कहता हूँ डिक्लेयर्ड, सोनू डिक्लेयर्ड। सोनू मेरा सब्जेक्ट, डिक्लेयर्ड मेरा वर्ब। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, डिक्लेयर्ड व्हाट, जो व्हाट का जवाब दे दे, जो हुम का जवाब दे दे, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यस और नो? बहुत ध्यान से अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आप वर्ब से सवाल करेंगे कि हे वर्ब, सोनू ने क्या डिक्लेयर किया, किसको डिक्लेयर किया। तो अगर व्हाट या हुम का जवाब मिल जाए, वो ऑब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ व्हाट का जवाब मिल रहा है ना, सोनू डिक्लेयर्ड व्हाट, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आएगा। तो वहां पर डिक्लेयर के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, या तो वो नॉर्मल नाउन होगा, अगर एक छोटा वर्ड है तो नाउन है, अगर उसके अंदर दो चार और वर्ड्स मिले हैं तो नाउन फ्रेज है। लेकिन अगर यहाँ कंजंक्शन से शुरुआत हो रही है बॉस, तो नाउन क्लॉज है। और यही मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, इस डिक्लेयर्ड के बाद देखिए दैट लगा हुआ है। दैट एक कंजंक्शन है, यानी कि ये नाउन क्लॉज है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एकदम ये तय है। तो मिस्टर विजय ने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर व्हाट, डिक्लेयर किया कि हिज पार्टी, उसकी जो पार्टी है, वुड एंटर द इलेक्टोरल फ्रे। इलेक्टोरल का मतलब चुनाव से रिलेटेड, फ्रे का मतलब जो युद्ध है, बैटल है, यानी कि उनकी पार्टी इस चुनावी मैदान में, इस युद्ध में कूद जाएगी, एंटर करेगी। अच्छा, यहाँ वुड क्यों लगा है, कोई बता सकता है? एकदम कॉमन सेंस है, इसको समझिए, जो नए बच्चे हैं उसको समझिए कि अगर इस तरफ आपका कोई पास्ट में कोई वर्ब लिखा हुआ है और हमें इस तरफ, दूसरी तरफ अगर हमें विल लगाना है, तो हमें विल ना लगा करके विल को किस में कन्वर्ट करना होता है, वुड में कन्वर्ट करना होता है। ये नियम होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ डिक्लेयर्ड, यहाँ डिक्लेयर्ड मेरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट है, मैं यहाँ पर कंजंक्शन लगाता हूँ दैट। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लगाता हूँ ही और मुझे यहाँ विल लिखना है, तो मैं विल नहीं लिखूंगा, मैं वुड लिखूंगा। कॉमन सी बात, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो यहाँ विल का पास्ट वुड होगा। ये करना ही पड़ेगा बॉस, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है। कंजंक्शन लगते फिर ये पूरा ये अलग क्लॉज, ये अलग क्लॉज बन जाता है, समझ रहे हो ना? तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आगे देखिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विल नहीं है, वुड है, कि वो एंटर करेंगे। ठीक है जी, 2026 के तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन। अब आगे है कि इट विल स्टे अवे। यहाँ नॉर्मल विल है, इट किसको कह रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को कह रहा है कि इट विल स्टे अवे, ये दूर रहेगा फ्रॉम द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। कोई बता सकता है कि अपकमिंग क्या है, ये आईएनजी क्यों लगा हुआ है? इस तरह की चीजें एडजेक्टिव होती है गाइस। अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन, ये लोकसभा इलेक्शन के बारे में बता रहा है कि कौन सा लोकसभा इलेक्शन, अपकमिंग, आने वाला, आने वाला, समझ रहे हैं? चलिए, तो फ्रॉम द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन से क्या करेगा, ये स्टे रहेगा, मतलब दूर रहेगा। एंड नॉट एक्सटेंड सपोर्ट टू एनीवन। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, यानी कि कोई सपोर्ट किसी और को नहीं बढ़ाएगा, कोई भी सपोर्ट किसी और को नहीं देगा ये। आगे देखिए, आर्ग्यूएबली द बिगेस्ट एंड हाईएस्ट पेड स्टार इन तमिलनाडु एट द मोमेंट। इस पूरा का पूरा आपका कहीं कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। आर्ग्यूएबली क्या है, एक एडवर्ब है। आर्ग्यूएबली का मतलब है कि यकीनन, इस पर आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। तो आर्ग्यूएबली द बिगेस्ट, यहां पर देख रहे हो एडजेक्टिव है, द बिगेस्ट, एंड हाईएस्ट, दो एडजेक्टिव लगा दिया है, यानी कि तारीफ कर रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट पेड स्टार। हाईएस्ट पेड का मतलब हाईएस्ट पे किया जाने वाला स्टार इन तमिलनाडु एट द मोमेंट, अभी हाल फिलहाल में, ये इसका मतलब है। कॉमा मिस्टर विजय, वो कौन है, मिस्टर विजय। फिर कॉमा, फिर कॉमा के बाद लिखा है कि द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी। तो ये इतने सारे जो कॉमा लग रहे, कॉमा क्या कहलाता है, ये एपोजिशन कहलाता है। अखबार अगर पढ़ना है बॉस तो एपोजिशन सीख लो, बहुत जरूरी है।
हर न्यूज़पेपर आर्टिकल में आपको ये एपोजिशन दिखेगा ही दिखेगा। नहीं दिखा नाम बदल देना, मेरा चंदन सिंह नाम है, ठीक है। दिखेगा ही दिखेगा। कैसे दिखेगा? देखो जी, अगर मैं कहता हूं कि सुरेश, अब मुझे सुरेश के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की, सुरेश एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, तो मैं यहाँ पर एक कॉमा लगाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा कि अ वेरी गुड एक्टर, अ वेरी गुड एक्टर। फिर यहाँ पर एक कॉमा लिखूंगा, वांट्स टू मीट मी, वांट्स टू मीट मी, मुझसे मिलना चाहता है। कौन मुझसे मिलना चाहता है? सुरेश मुझसे मिलना चाहता है। लेकिन मैंने सुरेश के बगल में कॉमा लगाकर यहाँ जो छोटा सा फ्रेज लिखा है, क्यों लिखा? क्योंकि मैं सुरेश के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ये फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है। क्लॉज होता तो यहाँ कंजंक्शन होता, यहाँ सब्जेक्ट होता, वर्ब होता, ये फ्रेज है। तो ये ग्रामर ने हमें ये एक हक दिया है कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आप एपोजिशन के माध्यम से दे सकते हो। तो ये बॉस एपोजिशन है। चूंकि ये रिटन इंग्लिश है तो इसके अंदर चाहिए, जो लोग आर्टिकल लिखते हैं तो पूरा डेकोरेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अपोजिशन समझ में आ रहा है? कितना फायदा है अपोजिशन का, कि हमने यहां पर विजय लिखा, विजय के बाद कॉमा लगाया, लिख दिया द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, छोटा सा फ्रेज लगाया। फ्रेज क्या कह रहा है कि विजय कौन है? फाउंडर प्रेसिडेंट है पार्टी का। सेड, उस विजय ने कहा, क्या कहा? द स्टेट हैज सफर्ड। अच्छा, यहां पर हैज है, हैड नहीं हुआ, नरेशन चेंज नहीं किया है। नरेशन चेंज करने का मतलब होता है कि अगर यहां पर दैट लग जाता तो नरेशन बदल जाता, और यहां पर उसने दैट नहीं लगाया, तो हम यहां पर मान के चलेंगे ये कॉमा है और यहां इन्वर्टेड कॉमा, ये देना भूल गया है। तो विजय ने कहा कि द स्टेट हैज सफर्ड, स्टेट ने मतलब इस राज्य ने बहुत सफर किया, बहुत झेला है। किस वजह से? ड्यू टू माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड करप्शन, मतलब कि मिसमैनेजमेंट था, वो झेला है, करप्शन को झेला है। एंड हैज बीन प्लेग्ड, अब देखो हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि और इसको प्लेग कर दिया गया है, बेकार इसको दूषित कर दिया गया है, बीमारी ग्रस्त कर दिया गया है बाय द पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड डिवाइसिवनेस, कि ये नफरत की राजनीति, ये बंटवारे की जो राजनीति है, विभाजन की जो राजनीति है, इन सब ने क्या कर दिया है? स्टेट को एकदम दूषित करके छोड़ दिया है। इट इज अ फैक्ट, ये सत्य है। अब बिल्कुल दिमाग खोल लीजिए दोस्तों, फैक्ट के बाद अब जो दैट देख रहे हो, बताओ मुझे ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है या ये क्या है? बताओ जरा, सोचो सोचो। ये देखो, इट इज अ फैक्ट दैट एवरी वन इज यर्निंग फॉर गवर्नेंस दैट इज सेल्फलेस, यहां भी एक दैट है। फैक्ट के बाद ये जो दैट देख रहे हो ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है दोस्तों, ये आपका ये भी एक नाउन क्लॉज है, और ये अपोजिशन का नाउन क्लॉज कहलाता है। रट लीजिएगा। जैसे अगर मैं ऐसे आपको समझाता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ एपोजिशन में, अब तक आपने फ्रेज देखा होगा, ये एपोजिशन का नाउन क्लॉज है, एपोजिशन नाउन क्लॉज है। ये कैसे होता है? ये ऐसे शुरू होता है, कहीं पर लिखा रहेगा कि इट इज द फैक्ट, इट इज द फैक्ट, या खाली लिखा रहेगा कि द फैक्ट, ऐसे लिखा रहेगा। तो इसके बगल में आपको क्या करना है? इसके बगल में मतलब द फैक्ट, वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट के बारे में बता रहा है, यानी कि इस फैक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे कॉमा नहीं लगाना, यहाँ कंजंक्शन लगाना है, कंजंक्शन मेरा दैट रहेगा। अब मैं उस फैक्ट को की डिटेलिंग करूंगा। क्या फैक्ट है? वो तथ्य क्या है? द फैक्ट दैट आई एम ट्राइंग माई लक इन एक्टिंग। अब देखो, इतना बड़ा फैक्ट था, कौन सा फैक्ट था? वो फैक्ट क्या था? वो फैक्ट था कि मैं अपने लक को एक्टिंग में ट्राई कर रहा हूं। तो ये जो दैट से लेकर ट्राइंग माई लक इन एक्टिंग तक जो आप देख रहे हो ना, ये आपका नाउन क्लॉज ही तो है। ये एपोजिशन कर रहा है, इस फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा फैक्ट? ये फैक्ट। तो द फैक्ट दैट आई एम ट्राइंग माई लक इन एक्टिंग, अब फिर मैं यहां पर अब वर्ब लगाऊंगा, इज अमेजिंग, ये कमाल का है। तो ये फैक्ट कमाल का है। ये है जी अखबारों की दुनिया, क्या समझते हैं आप? अब देखिए, तो समझ गए? तो दैट इज एवरी वन इज यर्निंग फॉर गवर्नेंस दैट इज सेल्फलेस। और यहां पर देखो, यर्निंग फॉर का मतलब होता है तरस रहे, कि सारे के सारे लोग अच्छे शासन के लिए तरस रहे हैं, दैट इज सेल्फलेस। अब दैट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां दैट का मतलब है जो कि सेल्फलेस हो। सेल्फलेस का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी आप मतलब आपकी कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ है। तो निस्वार्थ गवर्नेंस के लिए लोग तरस रहे हैं। अब यहाँ पर यर्निंग फॉर जो है, ये भी सीखने लायक चीजें हैं, आप सीख सकते हैं। यर्न फॉर देख लीजिए, देखिए यर्न फॉर,
यर्न फॉर का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए एकदम तरस रहे, तरसना, यानी कि आपको चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, इसको आप लॉन्ग कह सकते हो, लॉन्गिंग फॉर। अगर मैं बोलूँ कि आई एम यर्निंग फॉर फॉर लेट्स से अ गुड डेजिग्नेशन, किसी ने बोला कि आई एम अर्निंग फॉर अ गुड डेजिग्नेशन इन माई कंपनी, यानी कि मैं अपने कंपनी में एक अच्छी पोस्ट के लिए तरस रहा हूं, एकदम लालायित हूं कि मुझे मिल जाए। गेटिंग द पॉइंट? टाइम कम है, फटाफट करते हैं। तो सेल्फलेस हो, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो, एकदम साफ सीधा गवर्नेंस हो, करप्शन फ्री गवर्नेंस हो, एंड विदाउट कास्ट और रिलीजियस बायस हो, उसमें कोई कास्ट के नाम पे वोट ना दे, रिलीजन के नाम पे वोट ना दे। इस तरह की गवर्नेंस की तलाश है तमिल के लोगों को। अब देखिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान दीजिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट सच पॉलिटिक्स इज इन ट्यून विद। कोई बता सकता है कि ये व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, ये इज क्या है? यहां भी इज है, यहां भी इज है, फिर यहां दैट क्या है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आइए यहां देखिए, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में, यहां बीच में एक वर्ब और फिर नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में। देख रहे हैं कहानी कैसे है? जैसे मैं कहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहां व्हाट इज इंपॉर्टेंट मेरा एक सब्जेक्ट है, अब मैं यहां पर वर्ब लगा रहा हूं इज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज। अब इसके बाद फिर मुझे ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर यहां पर इज है तो इज के बगल में अगर मैं क्लॉज लगाऊंगा तो वो कॉम्प्लीमेंट वाला क्लॉज कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि जो लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद जो चीजें आती है उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, तो लिंकिंग वर्ब है। तो बता रहा हूं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट आई हैव टू वर्क हार्ड। अगर मैं ऐसे कहता हूं आई हैव टू वर्क हार्ड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो यह है कि मुझे मेहनत करनी है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, तो यहां पर हो गया, कहां तक गए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहां देखिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट सच पॉलिटिक्स इज इन ट्यून विद। इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो एकदम ट्यून में है। ट्यून का मतलब है कि उनका तालमेल है, ट्यून विद द तमिल कल्चर, कल्चर के साथ, कल्चर ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जो इक्वालिटी का जो कल्चर है उससे मिलता जुलता है, एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ स्टेट, स्टेट का जो पॉलिटिकल जो हमारा ट्रेडिशन है, यानी पॉलिटिकली जो एक होता है ना कि चलता आ रहा है कि हाँ भाई पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऐसा है, उससे भी मिलता जुलता है, एंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे के अंदर आता है, ऐसा ही से उसने कहा। यानी कि वो कह रहा है कि हम जिस तरह की गवर्नेंस शासन चाह रहे हैं, वो शासन जो है, वो जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल मिलता है तमिल के कल्चर के साथ, कल्चर इक्वालिटी का जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन आ रहे हैं उसका। चलिए, द एक्टर हैड सेवरल ईयर्स अगो कन्वर्टेड, यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस है कि एक्टर ने पहले ही कर दिया था, सेवरल ईयर्स अगो, कई साल पहले उसने कन्वर्ट कर दिया था, हिज फैंस एसोसिएशन इनटू विजय मक्कल यक्कम, यानी कि उसने अपने फैंस एसोसिएशन को चेंज कर दिया था विजय मक्कल यक्कम, जो कि वीएमआई है। वो क्या है? अपोजिशन की तरह देखिए कि अ लार्जर सोशल प्लेटफॉर्म है, एक सोशल प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा है। दैट हैज नाउ, यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि जो हैज नाउ बीन कन्वर्टेड, जिसको भी कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी, इसको पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि पहले एक्टर ने एक अपना फैन, एक लार्ज वो रखा था, प्लेटफॉर्म रखा था, सोशल प्लेटफॉर्म, उसको कन्वर्ट करके पार्टी बना दिया। भाई कि बस्सी आनंद कोई होगा, यहाँ एपोजिशन के बाद उसकी इंफॉर्मेशन है कि जनरल सेक्रेटरी है वीएमआई का, वॉज इन न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली में थे, टू इनिशिएट, ये टू हमारा जो है ये प्रेपोजिशन नहीं है, टू इनिशिएट हमारा क्या है? इन्फिनिटिव है, शुरू करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग, रजिस्टर करने के प्रोसेस को, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आना चाहिए, एकदम लिखित गारंटी है। तो प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द पॉलिटिकल पार्टी विद द इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो यहाँ पर वो रजिस्टर करने के लिए वो दिल्ली में चले गए। कहने का मतलब होता है ना कि प्रोसेस करना पड़ता होगा रजिस्ट्रेशन वगैरह का, वो प्रोसेस के लिए। अब देखिए, इन अ 3 पेज स्टेटमेंट, 3 पेज का स्टेटमेंट था, मिस्टर विजय सेड, मिस्टर विजय ने कहा कि द पार्टी विल स्टार्ट प्रोपगेटिंग, पार्टी शुरू कर देगी प्रोपगेट करना, फैलाना, स्प्रेड करना, इट्स तमिलनाडु सेंट्रिक आइडियोलॉजी, तमिलनाडु का जो मेन, जो सेंटर का जो विचारधारा है उसको बताएगी, एंड पॉलिसीज, जो पॉलिसीज है उसको वो स्प्रेड करेगी अमॉन्ग द पीपल, लोगों में, थ्रू पब्लिक इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स करेगी और बताएगी आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के बाद। इधर थोड़ा मैंने फटाफट समझाया क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मैं चाहता था फटाफट हो जाए। तो ये था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि कैसे हम अखबार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़े, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला आपको गाइस, मजा आ जाएगा।
थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिए।